आज हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू ऑन कॉमर्शियल पेपर्स। ओके, कॉमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? ठीक है, 7 days to 1 year। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स कॉमर्शियल पेपर इज मोस्ट एक्यूरेट। कॉमर्शियल पेपर के बारे में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इशू सीपी को इशू करते हैं 1 लाख और मल्टीपल देयर ऑफ 1 लाख नहीं होता है। ठीक है, 5 lakhs होता है, 5 lakhs और उसका मल्टीपल में इशू होता है। इशूअर ऑफ सीपी इज ए सब्सटीट्यूट फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के जगह पे कॉमर्शियल पेपर से फंड रेज करता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट रेट्स बोल रहा है इंटरेस्ट लोअर देन एमसीएल आर रिलेटेड चार्ज बाय द बैंक रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सीपी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है वर्किंग कैपिटल से, इसलिए पैसा आराम से मिल जाता है। ये सही है, एक से ज्यादा सही हो सकता है। सी में इश्यूअर कैनॉट बाय बैक द इश्यूअर कैनॉट बाय बैक सीपी। सीपी को बाय बैक किया जा सकता है लेकिन 30 days का टाइम लगता है। डी ऑप्शन, तो इसलिए ये गलत है। डी सेटलमेंट साइकिल ऑफ ओटीसी ट्रेड इन सीपी इज इधर T+0, और जो सेटलमेंट साइकिल होता है या तो सेम डे होता है या तो एक दिन के बाद मिल जाता है। ओवर द ट्रेड वाला में। ठीक है, और बायबैक ऑफ सीपी थ्रू सेकेंडरी मार्केट, जो सीपी का जो बायबैक होता है वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू होता है। ओके, इस क्वेश्चन का तो सही जवाब है वो बी है, ये सही है। सी गलत है, डी भी सही है और ई भी सही है। ठीक है, तो एक से ज्यादा इसका आंसर सही था। यहाँ पे क्वेश्चन वैसा दिया हुआ नहीं है लेकिन इसका आंसर एक से ज्यादा सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये वाला कि वह बैंक क्यों इन्वेस्ट करता है कमर्शियल पेपर्स में ट्रेजरी के थ्रू। क्रेडिट रिस्क इज रिलेटिवली लो बोल रहा है टू अ शॉर्ट पीरियड, ये सही है। yield on CP is generally higher than इंटरबैंक मार्केट। इंटरबैंक मार्केट रेट से ज्यादा होता है सीपी का yield, ये भी सही है। बी भी सही है, ए भी सही है। ठीक है, और बोल रहा है कि सीपी बीइंग अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट देयर इज लेस रिस्क, सी भी सही है। तो ऑल ऑफ द थ्री करेक्ट है। ठीक है, तो ऑल ये वाला कि ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। यहाँ पे ऐसे ही सवाल था। ठीक है, जितना रिस्की इतना डीप पिच सवाल दे सकता है एग्जाम में। ओके, इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स है और फिर बोल सकता है कि आउट ऑफ 10 कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है, तो इसमें पूरा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रहेगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अब सीडी का हैंडलिंग कैसे होता है हाई नेटवर्थ के लिए? ओके, सीडी प्रीमेच्योर क्लोज हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन हाउ मच द बैंक रेस्पॉन्ड। एक कस्टमर है जिसके पास जो सीडी परचेस करके रखा था, कॉमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट परचेस करके रखा था 25 लाख का, मैच्योरिटी 6 महीने का। अब 2 महीने के बाद क्या हो रहा है, आके बोल रहा है बैंक को कि हमको या तो सी कॉमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन दे दो या उसको प्री मैच्योर क्लोज कर दो। ठीक है, तो बैंक इसको कैसे हैंडल करेगा? ऑप्शन नंबर वन क्या बोल रहा है कि द बैंक सैंक्शन से लोन ऑफ 75% ऑफ, ये होता ही नहीं है, बैंक लोन नहीं दे सकता उसमें। बोल रहा है कि द बैंक कैन अलाउ प्री मैच्योर क्लोजर विद 1% पेनल्टी, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो बोल रहा है सी ऑप्शन कि द बैंक मस्ट डिक्लाइन बोथ द रिक्वेस्ट एज इट कैनॉट सैंक्शन लोन अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट परमिट देयर प्रीमेच्योर क्लोजर। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन है कि उसको प्री मैच्योर क्लोजर भी नहीं कर सकता और उसके अगेंस्ट लोन भी नहीं दे सकता है। ओके, कॉर्पोरेट एलिजिबिलिटी फॉर सीपी इसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट रेज करना चाहता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कॉर्पोरेट ऑफ कॉमर्शियल पेपर के थ्रू रेज करना चाहता है फंड। ठीक है, तो उसके लिए बोल रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट के द्वारा क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जो है वो कमर्शियल पेपर ला सकता है। तो पहला बोल रहा है कि मिनिमम क्रेडिट रेटिंग जो होना चाहिए A2 होना चाहिए, और उसका जो जो नेटवर्थ होना चाहिए 50 करोड़ का होना चाहिए। नहीं, गलत है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग A3 होना चाहिए और नेटवर्क 50 होना, हाँ 100 करोड़ का होना चाहिए, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है क्लियरली कि मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A3 का होना चाहिए, मैंने AAA रेटिंग होना चाहिए और नेटवर्थ ऑफ एटलीस्ट 100 करोड़ का होना चाहिए।
और एक और कंडीशन उसमें है कि एंड फंड बेस्ड फैसिलिटी अवेल्ड फ्रॉम द बैंक मस्ट बी सेट, माने ये जो लिया था, ये जो कंपनी बैंक से जो फंड बेस्ड फैसिलिटी लिया है, ओके, वो स्टैंडर्ड एसेट होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कोई भी कंपनी, वो लार्ज कॉर्पोरेट, वो रेज कर सकता है, कॉमर्शियल पेपर से पैसा उठा सकता है मार्केट से। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस का कोई नहीं है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में जरूरी नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बोल रहा है, मैच्योर, हाउ डू द परमिसिबल मैच्योरिटी पीरियड फॉर सर्टिफिकेट डिफर फ्रॉम इशूइंग इंस्टीट्यूशंस। मैच्योरिटी कैसे डिफर होता है, मतलब कॉमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मैच्योरिटी और कॉमर्शियल पेपर का जो मैच्योरिटी होता है वो कैसे डिफर करता है, लेकिन यहाँ पर केवल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का ही मैच्योरिटी का बात बोला है। ठीक है, मैच्योरिटी, हाउ डू द परमिशन मैच्योरिटी डिफर्स विद टाइपिंग इश्यूज। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बोथ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन इशू कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक्स कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं कर सकता है। बैंक कैन इशू 7 days to 1 year, नहीं, ये उल्टा बोल रहा है, बोल रहा है बैंक कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 year, एफआई कैन रेस्ट्रिक्ट 7 days to, ये सही ऑप्शन है, सी नंबर।